औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मोमिनीन हज़रात, आज मैं आपके सामने शहज़ादा क़ासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनका ज़हूर जो है वो कैसे हुआ है। इससे पहले भी मैंने ये वाज़ेह किया है कि ये अहल बैत ताहिरीन का ताल्लुक़ नुत्फ़े से हरगिज़ नहीं है। तो शहज़ादा क़ासिम का जो ज़हूर हुआ, जिसको हर्फ़ आम में विलादत कहते हैं, शहज़ादे की वालिदा मोहतरमा का असल नाला जो नाम है वो बीबी रमला सलामुल्लाह अलैहा है। ये आज़रबाईजान के रईस फ़ज़ल बिन आमिर की बेटी थी और उसकी 7 बेटियां थीं और उसका एक बेटा था। तो 7 बेटियों के बाद उसको एक बेटा हुआ। जब वो बालिग हुआ तो उसने अपने वालिद से अर्ज़ किया कि मैं शिकार के लिए जाना चाहता हूँ। वालिद मोहतरम की इजाज़त के बाद वो शिकार पर गए। इत्फाकन जो है उसका जो घोड़ा था वो फिसला और वो शहज़ादा ज़मीन पर गिरे और फौत हो गए। उसका लाश वापस जो महलात में लाए, बादशाह परेशान, पूरी रियाया परेशान के शहज़ादा एक ही था, वो भी इंतकाल कर गए, उनका भी इंतकाल हो गया। बादशाह ने कहा, फ़ज़ल बिन आमिर ने अपने जो उलमा थे, काहिन थे, जो नुजूम थे, जो इल्म के माहिर थे, उनको मंगवाया, कहा कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। लेकिन सब ने कहा कि यह नामुमकिन है, यह काम सिर्फ़ ईसा अलैहिस्सलाम करते थे, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उस बादशाह का, फ़ज़ल बिन आमिर का एक मशीर था जिसका नाम कहाता था। उसने ये अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, ये काम सिर्फ़ एक शख्स अब कर सकता है, वो जो है उसका नाम हसन बिन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। बादशाह ने हुक्म दिया कि फ़ौरन उस शहज़ादे को बुलाया जाए। हुक्म बादशाह के तहत वो जो उसका जो मशीर था कहाता, वो बड़ा परेशान हुआ कि अब जो मैं आज़रबाईजान और वो शहज़ादा शहर मदीना में रहता है। लेकिन वो बाहर आए और बागीचे में सजदा करके रो के गिड़गिड़ा के कहा कि मौला, मैंने दावा किया है लेकिन परेशान। इत्फाकन अचानक उसके कंधे पर कोई हाथ आया। जब उसने सर सजदे से उठाया तो देखा कि मौला हसन अलैहिस्सलाम आए हैं और कहा कि तुम्हारा क्या मसला है, बयान करें। उसने अर्ज़ किया, मौला, आपने यहाँ से मेरी फरियाद मदीने तक सुन ली, तो अब आप सारी बात को जानते हैं। शहज़ादे ने फरमाया कि अपने बादशाह से कहो, फ़ज़ल बिन आमिर से कहो कि कल अपने शहज़ादे का जनाजा भी लाएं और पूरी रियाया को बुलाएं और बताएं कि हसन बिन अली जो है मुर्दा को ज़िंदा करते हैं। अल-मुख्तसिर दूसरे दिन पूरी रियाया आई, बादशाह के फ़र्जंद का जनाजा आया, मौला हसन अलैहिस्सलाम आए और ठोकर से जो है वो जो बच्चा था, बादशाह का शहज़ादा था, उसको ज़िंदा किया। जब मौला हसन अलैहिस्सलाम जाने लगे तो फ़ज़ल बिन आमिर ने मौला की खिदमत में अर्ज़ की कि मौला, आपने एक बड़ा मोजज़ा कर दिखाया, मेरी एक दरख्वास्त है, आप उसको कबूल फरमाएं। मेरी 7 बेटियां हैं, उनमें से मैं एक बेटी का अक़द आपसे करना चाहता हूँ। मौला ने कबूल किया और फ़ज़ल बिन आमिर की जो बेटी थी एक, जिसका नाम जो था वो रमला था, मौला हसन अलैहिस्सलाम का अक़द उस शहज़ादी से हुआ और उसके बाद मौला हसन अलैहिस्सलाम मदीना आए। मौला को एक बेटी हुई जिसका नाम रमला था। साल के बाद या 2 साल के बाद वो बच्ची इंतकाल कर गई। रमला जो है परेशान होने लगी और अपनी बेटी की याद में रात दिन रोने लगी।
ایک دن مولا حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور شہزادی سے کہا کہ کیا بیٹی کے انتقال کے صدمے کی وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ تو شہزادی نے عرض کیا کہ ہاں ہاں میرے مولا۔ تو مولا نے کہا کیا آپ کو میں بیٹا عطا کر دوں؟ تو بڑی خوش ہوئی، اور مولا نے کیا کیا، مولا نے کس طریقے سے کیا کہ مولا نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنی پیشانی پر یوں پھیرا، اور اپنی پیشانی کے بعد شہزادی رملہ کے ہاتھ پر جو ہے وہ اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور کہا کہ اندر کمرے میں جاؤ تمہیں قاسم کی مبارک ہو۔ تو اندر گئی وہ شہزادی، اور شہزادہ قاسم علیہ السلام کو جو ان کا ظہور ہوا، تو اس واقعے سے بھی یہ واضح ہوا کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام بھی نطفہ سے نہیں ہے، کیونکہ ان کا تعلق نطفہ سے ہرگز نہیں ہے۔ اس طریقے سے اس بی بی کا اصل نام بی بی رملہ سلام اللہ علیہا تھا، اور اس کے بعد اس کا جو نام مشہور ہوا وہ ام عربی میں ماں کو کہتے ہیں، فروینی فروینی فروا کی ماں، لیکن اصل بی بی کا نام رملہ سلام اللہ علیہا تھا۔ اس طریقے سے مولا شہزادہ قاسم کا ظہور ہوا۔ وما علینا الا البلاغ۔